देखिए बच्चों, इसके पहले वाले भाग में जो मैंने आपको सिखाया है ना, अब उसके आगे का सीखिए, ठीक है ना। इसीलिए छोटा वीडियो है, यह कम देर का है, आराम से देख लीजिएगा और एक एक पार्ट जरूर ध्यान दीजिएगा कि पीछे का पार्ट न नहीं देखिएगा, हो सकता है कि आपको आगे का समझ में नहीं आए, ठीक है ना। तो इसीलिए ध्यान से देखिए। आज हम लोग फिर सब डेसिमल वाला ही सीखेंगे, राइट। देखिए, जैसे मान लीजिए कि जनरली जैसे मान लो को हमको कहा गया कि 0.4 का रूट क्या होगा, ओके। देखिएगा, अब गौर से आप खुद सोचिएगा। हो सकता है कि अभी हमने लिखा, आपके दिमाग में आ गया होगा, अरे ये तो 0.2 होगा, ठीक है, नहीं होगा। या हो सकता है बहुत सारे लोग इस चीज़ को जानते भी नहीं हैं। तो देखिए, अब 0.4 का रूट क्या होगा। जैसे कल्पना कीजिए कि आप बोले कि इसका रूट 0.2 होगा, ओके। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या है कि ऐसे तो आप जानते हैं कि मैथ में हल करने के तरीके सब अलग अलग होते हैं, बहुत तरीक़ों से हल किया जा सकता है। तो आप भी धीरे धीरे सीखते सीखते सब तरीके जान जाएंगे। अब 0.2 अगर मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट है, तो इट मीन्स कि हम 0.2 में 0.2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका मतलब 0.4 आ जाना चाहिए, ओके। अगर आप कहते हैं तो चलिए, तो 0.2 में 0.2 से हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 2 जा 4 हो गया, ठीक है। तो आप गुना करना सीखे होंगे मल्टीप्लाई में, तो क्या जानते हैं कि यहाँ डेसिमल के बाद एक अंक के बाद है दशमलव, और यहाँ भी एक अंक के बाद है, राइट। तो दशमलव 2 अंक के बाद पढ़ना चाहिए ना। तो यानी एक अंक 4 है, एक जीरो देके तब ना हमको दशमलव देना होगा, ओके। तो समझ गए ना कि मल्टीप्लाई करने पर 0.4 नहीं आया, तो इसका मतलब ये 0.4 का ये स्क्वायर रूट क्या है, नहीं है, ओके। तो ये किसका है, तो ये 0.04 का है। तो फिर हम इसको कैसे निकालें, समझ रहे हैं ना। अब इन तरीक़ों पर ध्यान दीजिएगा। देखिए, अब जैसे मान लीजिए कि हमारे पास जैसे, अब हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए 0.4 है, ओके। तो 0.4 को हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं 4/10। मान लीजिए इसका स्क्वायर रूट हम लोग को निकालना है, तो फिर 4 का रूट तो आप जानते हैं 2 होगा, और 10 का क्या होगा, नहीं होगा। तो फिर आपको रूट 10 निकालना पड़ेगा, माने 10 का स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा, और फिर निकाल कर 2 में क्या करना पड़ेगा, भाग देना पड़ेगा। तो ये हो सकता है कि जटिल हो। अगर ये आसान होता, मान लीजिए, तब तो जैसे मान लीजिए 100 होता तब तो आसान हो जाता। लेकिन अगर ये 100 नहीं है, जैसे 100 रहता अगर बाई द वे, तो ये निश्चित है कि 10 होता, तब हम 2 में 10 से भाग दे देते, ठीक है ना। लेकिन अगर इसमें अगर एक तो हो गया कि डायरेक्ट निकाले, और एक हो गया कि यदि आप ऐसे करते हैं तो आपको 2 स्टेप में काम करना पड़ेगा। क्या, तो पहले इसका रूट निकालिए, ठीक है, फिर निकला तो फिर 2 में क्या कीजिए, डिवाइड कीजिए। हो सकता है गलतियां ज़्यादा हों क्योंकि स्टेप बढ़ जाएगा। तो आइए हम लोग सीखें कि डायरेक्टली इसको हम कैसे निकाल सकते हैं। खूब ध्यान से सुनिएगा, अच्छा लगेगा। देखिए, तो सबसे पहले यहाँ पर बच्चों, जैसे देखो 0.4 है, तो करना क्या कि 0.4 हो तो तुम मान लो कि देखो, अब यहाँ सीखना होगा कि डेसिमल के बाद कितना अंक तक चाहिए। तो तुम सीखो 3 अंक तक, ठीक है ना, डेसिमल के बाद। और अगर तो लेकिन एक चीज़ याद रखना, अगर 3 अंक तक चाहिए तो 4 अंक निकालना होगा, 4 अंक तक चाहिए तो 5 अंक निकालना होगा। तो अब कहोगे ऐसा क्यों निकालना पड़ेगा। तो देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप जैसे लिखते हैं 2.357 और आपको 3 अंक से मतलब है, कितना से, 3 से। तो ये 3 दशमलव के बाद जो ये अंक है, ठीक है ना, तो चौथा अंक देखिए, यदि आपको 3 ही अंक तक चाहिए तो चौथा अंक क्या है, 5 से ज़्यादा। तो या तो 5 रहे या तो 5 से ज़्यादा रहे। तो सामान्य रूप से इसको ऐसे लिख दिया जाता है 2.35। यदि ये 5 से ज़्यादा है तो तीसरका अंक को एगो बढ़ा दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या हो गया, 2.35। ऐसा तब जब हमको 3 अंक निकालना होगा, तब दशमलव के बाद, ठीक है ना। अगर 2 अंक चाहिए तो फिर तीसरका अंक को देखा जाएगा। तो तीसरका अंक यदि 5 से क्या है, ज़्यादा है,
तो फिर इसको एगो बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 2.36। ये समझ में आया कि नहीं आया? फिर से सुन लीजिए, नहीं आया तो देख लीजिए। हम कहना ही चाहते हैं कि मान लीजिए कि हमको 4 अंक तक निकालना है तो 5 अंक तक निकालना पड़ेगा। अगर क्यों? तो 5वां अंक अगर 5 या 5 से ज़्यादा होगा तो चौथा अंक को एगो बढ़ा देना होगा। तो फिर कहिएगा नहीं होगा तो उसको छोड़ देना होगा। जैसे मान लीजिए कि हमको दशमलव के बाद 3 अंक तक चाहिए। कितना अंक तक? 3 अंक तक। और आपको आ गया 2.538 और 2 आ गया। 3 अंक तक चाहिए, यानी इतना ही चाहिए, ठीक है ना। तो चौथा अंक हम क्यों निकालेंगे? ये देखने के लिए कि वो 5 से ज़्यादा है कि 5 से कम है। तो चूंकि ये 5 से कम है तो इसीलिए इसको केवल लिखेंगे 2.538 लिख देंगे। ये तो कॉमन सेंस की बात है, माने छोटे क्लास की बात है, ये तो आ जाना चाहिए। तो चलिए मान लीजिए कि 0.4 का स्क्वायर रूट हमको दशमलव के बाद 3 अंक तक चाहिए। कई अंक तक? 3। तो इसका सीधा मतलब हो गया कि हम कितना अंक निकालेंगे? बोलो, 4 अंक निकालेंगे। क्यों? तो चौथा देखेंगे कि 5 से ज़्यादा है या कि 5 से कम है। ओके, चलिए आइए सीखा जाए। देखिए, तो इसको क्या किया जाए बच्चों, जैसे मान लीजिए कि अब 0.4 है, तो देखो तो पहले ही क्या करना, 2-4 को 0 दे दो, इससे कोई फ़र्क क्या पड़ेगा, तुम्हें परेशानी नहीं होगी, ठीक है ना। यहाँ पर 7-8 को 0 यहाँ पर लिख देना। ओके, तो गौर से देखो, अब अगर ये ऐसा लिख दिए तो फिर जो हम इसके पहले वाला भाग में बताए थे, बोलो वैसा ही हो गया कि नहीं हो गया? ठीक है ना। आप नहीं भी लिख सकते हो, लिखोगे तो तुम्हें आसानी से समझ में आएगा। देखो अब हम इसको खेलते हैं। तो क्या सिखाए थे कल इसके पहले वाला भाग में कि डेसिमल के बाद जैसे मैंने हमको पहले अंक चाहिए, पूर्ण अंक। डेसिमल के बाद के अंक पूर्ण अंक तो होते नहीं हैं। तो चलिए, तो याद है ना कि पहले यहाँ पर 0 दशमलव रखेंगे। जैसे ही रखे ये दशमलव यहाँ पर आ गया। और बोलिए हमारे पास 40 मिल गया कि नहीं? बोलिए मिला कि नहीं मिला? ठीक है, अब हो गया। अब हमको अंक प्राप्त हो गया। तो 40 पर याद कीजिए, यहाँ पर 6 रखेंगे, 6 से गुना करेंगे, 6 6 जा 36, इसमें से क्या उतरेगा? 4। ओके, याद है ना, वो 6 रखे तो यहाँ भी 6 रख करके पहले 12 करना पड़ेगा। ओके, खूब ध्यान से देखिएगा। अब चलिए, याद है बार बार मैं कहता हूँ, एक क्रिया हमने कर दिया, हो गया हमारा पावर, फिर डबल अंक का हो गया। तो फिर डबल अंक का मतलब यहाँ जो मैंने कॉमन लिखा है ना, तो यहाँ चला गया, यानी ये दोनों 0 ये अब उतर जाएगा। राइट, ठीक है ना। तो फिर हम 12 पर क्या रखें? अब इतना हमको बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। मान लीजिए हम 12 पर 4 रखेंगे तो 400 से ज़्यादा होगा, तो इस पर 3 रखते हैं और 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3। ओके, इसको घटाएंगे हम लोग तो 31 आएगा। कितना आएगा? 31 आएगा। देखिए, तो फिर ये 3 यहाँ रख दिए, ठीक है ना। तो याद है ना कि फिर ये एक क्रिया कर दिए, तो फिर हमारा डेसिमल यहाँ चला गया। राइट, यानी अब हमको पावर हो गया कि फिर उसको अब हम उतारें। ध्यान दीजिएगा, एक स्टेप में एक क्रिया हम करते हैं तो 2 ही अंक का हमें फ़ायदा होता है, यानी उतना ही का पावर मिलता है। बताए थे कि यदि ऐसा अगर हम लोग इसको जोड़ें और नहीं लगे तो फिर वहाँ 0 दे करके फिर याद है ना पावर बढ़ाना पड़ेगा। तो चलिए अब ये इसको पहले जोड़ देते हैं, तो ये 126 आ गया, 126 आ गया। अब हम इस पर क्या रखें? तो चलिए 2 रखते हैं। 2 से डायरेक्ट क्यों रखें ये हम सब आपको बता दिए हैं। तो 2 2 जा 4, 2 6 जा 12, 2 2 जा 4 1 5 और 2 1 जा 2। बोलिए इतना आया ना। 2 दूना 4, 2 छक 12 के 2 हाथ में 1, 2 दूना 4 1 5 2 कम 2। तो 10 में से 4 गया 6, 9 में से 2 गया 7, 10 में से 5 गया 5, और ये 2 2 क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो फिर ये 2 हमने यहाँ पर रख दिया। ओके, ध्यान दीजिएगा, मैंने क्या कहा है कि दशमलव के बाद कितना अंक तक? 3 अंक तक। तो फिर आप खुश हो जाइएगा, अरे चलो हमको तो 3 अंक मिल गया। नहीं जनाब, मैथमेटिक्स है, इसमें जब इसका पूर्ण स्क्वायर पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है तो डेसिमल में ही तो इन्फिनिटी मानना आएगा। तो हमको 3 चाहिए तो कई अंक निकालेंगे? 4 गो, एक अंक और निकालना पड़ेगा।
तो चलिए, तो फिर एक क्रिया किए हैं, तो फिर है 2 को 0 यहाँ पर उतर गया, फिर 2 2 4 6 2 1 हो गया। अब हम इस पर क्या रखें, ठीक है ना। तो चलिए इस पर मैं 4 रखता हूँ, 4 से मल्टीप्लाई करता हूँ। तो 4 चौका 16 के 6, 4 चौका 16, 1 17 के 7 हाथ में 1, 4 छक 24, 1 25 के 5 हाथ में 2, 4 दूना 8 हाथ 10 के 16 हाथ में 1, 4 एकम 4 1 5, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 7 गया 2, यहाँ 5, 5 में से 5 गया 0, यहाँ पर कितना हो गया 7। ओके, देखिए अब हम लोग इसके बाद अब ये 4 रखे तो यहाँ पर क्या रख दिए 4। अब आप खुद देखिए दशमलव के बाद कितने अंक तक निकालना था, 3 अंक तक, ठीक है ना। तो चलिए तो चौथा अंक निकाले। अब आप खुद देखिए तो चौथा अंक 4 जो है यह 5 से कम है, तो कम है तो बस हम 0.632 ही लिखेंगे। यदि ये भाई चौथा जो अंक होता अगर ये 5 से ज़्यादा होता तो है 2 है ना, तो इसको बढ़ा देते, बताए हैं ना पहले। तो बड़ी आराम से लिख देंगे ऐसे कि 0.4 का रूट होगा ये 0.63 क्या होगा 2 होगा। बोलिए कोई दिक्कत। बहुत से लोग हम देखे हैं कि लोग इस टाइप के स्क्वायर रूट में फंस जाते हैं, निकाल नहीं पाते हैं, समझ रहे हैं ना। तो इसीलिए आप आराम से बनाइएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए अब क्या कीजिएगा, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। तो आप इस पर 10 को मैं टास्क लिख देता हूँ, तो इसको आप बना लीजिएगा। देखिए क्या कीजिएगा आप, गौर से देखिए। जैसे आप कीजिएगा क्या, जैसे 0.1 0.2 0.3 0.5 0.6 0.8 हो गया, 0.12 0.24 है ना, 0.67 0.11। इसको आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा और याद रखिएगा। चूँकि ये पूर्ण वर्ग नहीं है इसलिए क्या होगा कि आप उसमें मल्टीप्लाई 2 बार कीजिएगा ना तो ये नहीं आएगा, उससे कम आएगा, थोड़ा सा अधिक आएगा। क्यों, तो ये पूरा तो ये पूर्ण वर्ग रहता तब ना माना जाता, ठीक है ना। कोई दिक्कत, इसको बना लीजिएगा आराम से, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच।